आपको बताते हैं बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में अपना ट्रेंड बदल दिया है। आपको बता दें कि मासिक वार्ता लोकवाणी जो कार्यक्रम है, इस बीच अक्सर सीएम रेडियो वार्ता में बेटे और बेटी या युवा साथियों का संबोधन करते थे, लेकिन अब यहां पर भतीजा भतीजी कहा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैं भी अपनी जनता के युवा वर्ग को भतीजा या भतीजी ही बोलूंगा। सोशल मीडिया पर लोग मुझे कक्का कहकर संबोधित करते हैं और इसलिए ये फैसला लिया गया। जो उनका मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम है लोकवाणी, इसमें अब साथियों, युवा और अन्य जो संबोधन लोगों को करते थे, उसकी जगह पर अब भतीजा भतीजी कहकर ही संबोधन किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने यह फैसला किया, अपना जो मासिक रेडियो कार्यक्रम है उसका ट्रेंड बदल दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा और आखिर ऐसा क्यों? जी संभव मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर महीने की दूसरे रविवार को मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी करते हैं और लोकवाणी के दौरान वे जब प्रदेश की जनता को संबोधित करते थे तो उसमें जो एक युवा वर्ग है उसको बेटे बेटी, प्यारे बच्चों और युवा साथियों कहकर वे हमेशा संबोधित करते आते थे। लेकिन आज जब वे लोकवाणी के प्रसारण के दौरान आकाशवाणी में बैठे तो उन्होंने अचानक अपना संबोधन रोक दिया और रोक करके वे कुछ देर विचार करने के बाद प्रदेश की इस युवा वर्ग को भतीजा भतीजी कहकर संबोधित करने लगे। इसका रीजन उन्होंने बताया कि प्रदेश के जो युवा वर्ग हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर कका कहकर संबोधित करते हैं और कका जो शब्द है संभव छत्तीसगढ़ी में कका कहा जाता है और यही शब्द जो है वो हिंदी में जो चाचा होते हैं उनको कहा जाता है। इसके साथ ही ये जो निर्णय उन्होंने लिया है इसका वो तर्क ये भी दे रहे हैं कि इससे प्रदेश की जनता उनको चाचा कहकर जब संबोधित करती है और वो जब भतीजा भतीजी कहकर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे तो उनकी बातों का असर जो है वो ज्यादा पड़ेगा और वे सीधे सीधे तौर पर जो है वो प्रदेश की जनता से जुड़ पाएंगे। जी संभव। लेकिन नीरज, इस बीच यहाँ पर ये बात समझ से थोड़ा परे है कि पहले अपने संबोधन में बेटा बेटी शब्द का भी संबोधन करते थे, बेटा बेटी कह सकते हैं पिता समान, पिता तुल्य। इस बीच लेकिन यहाँ पर भतीजा और भतीजी, इन चीजों में कुछ अंतर समझ में नहीं आया कि अपनापन कैसे ये जताना चाहते हैं। हालांकि जो रेडियो वार्ता कार्यक्रम है उसमें प्रदेश की जनता के हित की बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी संभव, बिल्कुल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता से रूबरू होते हैं प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को और प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। उनका जो कहना है वो ये है कि बेटे बेटी, प्यारे बच्चों और युवा साथियों के संबोधन से जो फर्क जनता के बीच पड़ता था उससे ज्यादा गहरा संबंध जो है वो भतीजा भतीजी कहने से पड़ेगा और वे सीधे जो है वो मन से जुड़ सकेंगे प्रदेश की जनता से। इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाजपा शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे, उनको प्रदेश की जनता बड़े पापा कहकर संबोधित करती थी। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने ये परिवर्तन नहीं किया। वे प्रदेश की जनता के इस युवा वर्ग को बेटे बेटी की तरह ही जो है वो दुलार करते रहे और उन्हीं की तरह जो है वो संबोधित भी करते रहे। अभी इसका एक बड़ा उदाहरण भी है संभव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी लोग वहां पर मामा कहकर संबोधित करते हैं और उसके बदले में शिवराज सिंह भांजे भांजिया कहकर भी जो है वो संबोधित करते हैं। तो इसको जो है उससे भी जोड़ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लगाव को जोड़ करके भी छत्तीसगढ़ में इसको देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो सोशल मीडिया में जो लोग भूपेश बघेल को यहाँ पर अब कका कहते हैं, कका मतलब चाचा छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है। इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फैसला किया, तो अपने संबोधन में बेटा बेटियों युवा साथियों की जगह अब भतीजा भतीजी ही संबोधित करेंगे। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।